नमस्कार, मैं हूं प्रियंका वर्मा, आपकी सोशल राइटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसको सुनने के बाद आपका मन खुशी और प्रेरणा से भर जाएगा। तो जल्दी से समय व्यर्थ ना करते हुए मैं इस कहानी को शुरू करती हूं। बहुत समय पुरानी बात है। बहुत बड़े घने जंगल में एक गुरुकुल था, जहां पर गुरुजी अपने सारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। कई बार पढ़ाने के बाद एक छात्र ऐसा था जो बिल्कुल नहीं समझ रहा था। बार बार समझाने पर भी उसे कई बार समझ ही नहीं आ रहा था। गुरुजी उसके ना समझने की इस प्रक्रिया को बार बार देखने के बाद आखिरकार गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में होकर उसको खड़े होकर दोनों हाथों की हथेलियों को आगे आकर दिखाने के लिए बोलते हैं। शिष्य भी गुरुजी की बात से डर कर अपनी दोनों हथेलियों को आगे कर देता है। उसकी दोनों हथेलियों के आगे कर देने के बाद गुरुजी उसकी दोनों हथेलियों को ध्यान से देखते हैं और थोड़ी ही देर बाद उस शिष्य को बोलते हैं कि बेटा, तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारा समय यूं ही व्यर्थ हो रहा है इस गुरुकुल में। तुम्हें शिक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने घर जाकर कोई और काम देखो और उस काम में अपना मन लगाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए विद्या प्राप्त करना इस जीवन में तो संभव ही नहीं है। गुरुजी की इस बात को सुनकर वो शिष्य बड़ा ही दुखी हो जाता है और दुखी मन से गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आपने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो शिक्षा ग्रहण करनी ही है। गुरुजी उसी के बगल में बैठे हुए एक और विद्यार्थी को उठने के लिए बोलते हैं और उसको भी उसके दोनों हाथों को आगे दिखाने के लिए बोलते हैं। गुरुजी के आदेश पर वह बगल में बैठा हुआ विद्यार्थी अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आगे बढ़ा देता है और जैसे ही वो अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाता है, गुरुजी उस दूसरे विद्यार्थी को यह दिखाते हैं कि देखो, इसके हाथ में विद्या की रेखा है, इसलिए ये विद्या ग्रहण कर सकता है, किंतु तुम्हारे हाथों में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। इस जन्म में तुम्हारे लिए विद्या ग्रहण कर पाना असंभव है। गुरुजी की उस बात को सुनकर वो विद्यार्थी मायूसी के साथ क्रोधित हो उठता है और अचानक से अपनी जेब से एक चाकू निकालता है, जिसका इस्तेमाल वो दातून काटने के लिए करता है और उस चाकू से अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर एक रेखा बना देता है और गुरुजी की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, देखिए गुरुजी, मेरे भी हाथों में अब विद्या की रेखा आ गई है। गुरुजी उस विद्यार्थी के दोनों खून से लहूलुहान हाथों को देखकर अचंभित हो जाते हैं और मन ही मन उस बच्चे के प्रति अपनी भावनाओं को परिवर्तित करके उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और उसे गले लगाकर बोलते हैं कि बेटा, अब तुम्हें इस जीवन में विद्या ग्रहण करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम अपने जीवन में जितनी चाहोगे उतनी विद्या ग्रहण कर पाओगी। और आगे चलकर वही विद्यार्थी महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात होता है, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टध्यायी की रचना की, जो आज तक इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी किसी भी भाषा में इतना उत्कृष्ट और संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ नहीं बन सका है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें आज एक ही शिक्षा मिलती है कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम आपकी हस्त रेखाओं तक को बदल सकता है। ये कठिन जरूर है, किंतु संभव है। तो आज की ये कहानी मेरी यही अंत होती है और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, इस पर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगली बार एक और कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।